हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने डाटाबेस से कनेक्ट किया था। हम लोगों ने डाटाबेस मोंगोडीबी का यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजर को रजिस्टर करेंगे एंड उसके डाटा को हम लोग अपने मोंगोडीबी डाटाबेस में सेव कराएंगे। एंड जो यूजर जो होगा वो रजिस्ट्रेशन जब करेगा उस टाइम हम लोग बहुत सारे ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को हम लोग देखेंगे जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। सो गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें अगर आप एक बिगिनर हैं। एंड आप अगर एक्सपीरियंस्ड भी हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि जो हम इसमें ऑथेंटिकेशन यूज करने वाले हैं वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड आज का जो हमारा ऑथेंटिकेशन का पार्ट होगा कि हम इसमें डुप्लीकेट्स ईमेल ईमेल को हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, अपने पासवर्ड को हम लोग इनक्रिप्ट करके हम इसमें सेव करेंगे एंड बहुत सारे हम इसमें ऑथेंटिकेशन पार्ट यूज करने वाले हैं जिससे कि हमारा डाटा जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाए। एंड इसमें हम लोग कंपास के बारे में भी स्टडी करेंगे कि कंपास हम क्या होता है एंड उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो गाइज, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। एंड गाइज, अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट जेएस के सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं एंड यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैंने आपको वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करके मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। सो आप इस ट्यूटोरियल को एक्सेस कर ले एंड आप इसको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप इस वीडियोस में आप स्टडी कर सकते हैं। एंड मैंने इसमें अपने प्रोजेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड्स किए हुए हैं। इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है और ये जो है हमारा प्रोजेक्ट 4 ट्यूटोरियल्स जो है ये रजिस्ट्रेशन बेस्ड होगा। देन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि JWT टोकन के थ्रू हम इसमें लॉगिन कराएंगे एंड इसमें और भी ज्यादा हम ऑथेंटिकेशन पार्ट आगे चल के सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपने कोड्स को। एंड हम लोग सबसे पहले यूजर को रजिस्टर कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारे टेक्स्ट है ना, मतलब फाइल्स जो ओपन हुए हैं वो उनको मैं यहाँ से कट करता हूँ ना। एक राउट्स पार्ट का यूज नहीं है मुझे, यूजर कंट्रोलर का यूज है, डाटाबेस का आज मुझे यूज नहीं है एंड रजिस्ट्रेशन पेज का भी मुझे यूज है, मॉडल का भी यूज करना है और यहाँ पे एक्सप्रेस का भी मुझे यूज करना है। तो गाइज, मैं अब बता दूं कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे बॉडी पर्सर को ये एक पैकेज है, एक मिडिल वेयर है जिसका हम यूज करेंगे अपने डाटा को हैज अ यूआरएल इनकोडेड करके हम लोग अपने बैकएंड साइड में सेंड करेंगे। एंड वो क्या करेगा कि हम लोग उस डाटा को वो क्या करेगा कि हमारा जो फंक्शन होगा उसके थ्रू उसको वो रीड करेगा एंड ऑथेंटिकेट करेगा, देन जाके वो डाटा को वहां पे बॉडी के थ्रू रीड करके वहां पे सेव करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम बॉडी पर्सर का यूज करते हैं एंड बॉडी पर्सर जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ये हम लोग इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पैकेट डॉट जेसन है एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी में हम आके देख सकते हैं। ये जो हमारी डिपेंडेंसी है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी पर्सर है ना, इसको हमने इंस्टॉल रखा है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट का नहीं देखा है वो वहां से जाके देख सकते हैं कि हमने बॉडी पर्सर कैसे यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड मैं यहाँ क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। आप सिंपली जाइए यहाँ पे ब्राउजर पे एंड npm बॉडी पर्सर को राइट कीजिएगा एंड यहाँ पे उसको ओपन कर लीजिएगा यूआरएल को। एंड देन आप यहाँ से बॉडी पर्सर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एंड अगर आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना हो तो आप सिंपली यहाँ से कमांड्स को, ये जो npm i बॉडी पर्सन कमांड्स को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट करेंगे टर्मिनल में एंड इसको इस कमांड को रन कर देंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ से आपको बॉडी पर्सर जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा पैकेज को। एंड इसको हम पैकेज भी बोल सकते हैं और मिडिलवेयर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने यूजर मॉडल में एंड यहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एटलस पे हम लोग क्या किए थे कि हम लोगों ने अपने क्लस्टर को वहां पे जनरेट किया था एंड कलेक्शन को हम लोग ने वहां पे जनरेट किया था। देन उसको हम लोग क्या किए थे, उसके यूआरएल को कॉपी करके एंड हम लोग इससे एटलस के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिए। देन आज हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग यूजर मॉडल में हम लोग स्कीमा क्रिएट करेंगे कि हमें फ्रंट एंड के थ्रू कौन कौन सा डाटा जो है यूजर का अपने बैकएंड में अपने डाटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले मंगूस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। जो हमारा मंगूस का पैकेज था उसे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं फटाफट कर देता हूँ यहाँ पे।
रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करेंगे। ये सब आपको ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ये चीजें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसलिए एंड मेरी वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं इसको फटाफट करूंगा एंड एक्सप्लेन मैं ज्यादा नहीं करूंगा। सो यहाँ पे मेरा पैकेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड पैकेज के बाद मैं क्या करूंगा कि एक और वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये क्या करूंगा मैं यूजर स्कीमा नाम से बनाऊंगा, ठीक है, यूजर स्कीमा। एंड मैं क्या करूंगा कि इसको क्या करूंगा कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको न्यू मंगूज एंड यहाँ पे डॉट लगेगा एंड यहाँ पे स्कीमा, ऑलरेडी ऑटो सजेस्ट कर दिया एंड ये हमारा जो है स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, न्यू स्कीमा। एंड न्यू कीवर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये ऑलरेडी राइट करके बता रहा है कि हम लोग न्यू कीवर्ड क्यों यूज किए हैं। तो आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं एंड आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें कौन कौन सा वेरिएबल जो है डाटाबेस में चाहिए, स्कीमा में चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए एंड यूजर नेम को अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे लाइक क्या होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, इस यूजर नेम का जो हम इनपुट करेंगे लाइक फ्रंट एंड के थ्रू वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो हैज अ स्ट्रिंग होना चाहिए वो, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यूजर नेम है ना वो डाटाबेस में क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे यूनिक कीवर्ड का यूज करूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा डाटाबेस में यूनिक हो जाएगा कीवर्ड एंड डुप्लीकेट इसमें डाटा नहीं होगा। इसलिए हम इसको बाद में लाइक हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उसमें हम इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि हमने यहाँ पे यूनिक क्यों रखा हुआ है। देन मैं इस फील्ड को क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ एंड इसमें हम क्या करेंगे कि लाइक इसमें हम पैटर्न वैलिडेशन भी यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे पैटर्न वैलिडेशन भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। एंड देन ये हमारा यूजर का हो गया एंड हम सिंपली क्या करेंगे, ईमेल, फोन नंबर एंड पासवर्ड के लिए भी मैं ये कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करना होगा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे एडिटिंग मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड सपोज जैसे कि हमारा यूजर नेम हो गया तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ ईमेल के लिए भी कर लूंगा एंड ईमेल के लिए स्ट्रिंग, यूनिक एंड रिक्वायर्ड, ये तीनों सेम रहेंगे। एंड यहाँ पे हमारा फोन नंबर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एंड फोन नंबर में क्या करूंगा कि फोन एंड NUMBR फोन नंबर एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये स्ट्रिंग कर लेता हूँ, इसको यूनिक ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। मैं यूजर नेम जो है यहाँ से यूनिक हटा देता हूँ, ठीक है। एंड लाइक जैसे मैं ईमेल एंड फोन नंबर यूनिक करूंगा ना वैसे ही आप यूजर नंबर भी यहाँ पे यूनिक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं ईमेल और फोन नंबर के लिए बता दूंगा, आप सिंपली यूजर नेम के लिए भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा आता है पासवर्ड एंड लास्ट में हम पासवर्ड को करेंगे एंड यहाँ पे टाइप हैज अ स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, यूनिकनेस हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड ये हमारा टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे कि हम लोग इसका यूज कर सकते हैं दूसरे फाइल्स में। एंड यहाँ पे अब एक और हम वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यूजर मॉडल, लाइक यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजर एंड मॉडल, यूजर मॉडल। मैं यहाँ पे स्पेलिंग तो देख लूँ मेरा, हाँ ठीक है स्पेलिंग सही है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें क्या करूंगा कि मंगूज एंड डॉट मॉडल, हमारे यहाँ पे मॉडल अब क्रिएट हो रहा है एंड इसमें क्या होगा कि हमारा जो टेबल होगा डाटाबेस में वो यूजर नेम से होगा एंड इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे। तो स्कीमा कौन था, यूजर स्कीमा था ना, हाँ यूजर स्कीमा। एंड ये जो हमारा यूजर स्कीमा हमारा पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है मॉडल। देन अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये मॉडल क्रिएट हो चुका है, यूजर मॉडल जब क्रिएट हो चुका है हमारा, तो हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मॉडल एंड मॉड्यूल, यहाँ पे सॉरी मॉड्यूल होगा, मॉडल नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में भी इन सब सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि ये यूजर मॉडल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे वेरिएबल, इसको यहाँ पे सिंपली इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे इसको अब हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो है मॉडल का पार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है एंड हमारा स्कीमा जो यहाँ से क्रिएट हो गया। एंड इसमें हम कुछ और भी ऑथेंटिकेट पार्ट करेंगे तो वो हम बाद में बताएंगे जब हम लोग पैटर्न ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे है। तो अब हम चलेंगे अपने लाइक एक्सप्रेस वाले पैकेज में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग अपने बॉडी पर्सर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पैकेज को, मिडिलवेयर को। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी पैकेट और जेसन बता दूं कि मैं इसको इंस्टॉल कर रखा है एंड मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता रखा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। अब हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे एंड वहीं से हम सारी चीजें उठा लेते हैं
मुझे ज़्यादा ही टाइप करने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं सीधे नीचे आऊँगा एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इसको कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा एंड जहाँ पे ये वेरिएबल है ना, इसको मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूँगा एंड इसको अब सेव कर देते हैं। एंड सेव करने के बाद मैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे नीचे आऊँगा एंड कुछ एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। आप इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप स्टडी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड मैं सिंपली क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, कहाँ गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रहा। एंड मैं इसको क्या करूँगा कि आप देख रहे हैं ना, इन दोनों को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे जेसन फॉर्मेट में भी डाटा को जब हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे एंड हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम मुझे इसका यूज़ करना होगा क्योंकि हम लोग डाटा को जेसन के फॉर्मेट में हम लोग सेव कराएंगे। एंड हमें अगर यूआरएल के थ्रू, हमें फॉर्म के डाटा के थ्रू हमें कराना हो एप्लीकेशन के थ्रू, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, बॉडी पर्सन यूआरएल इनकोडेड का। तो इसलिए हम दोनों को कॉपी करेंगे एंड हम लोग दोनों का यूज करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ यूआरएल एनकोडेड का यूज करेंगे एंड देन हम लोग पोस्टमैन के थ्रू जब हम डाटा को सेव कराएंगे जेसन फॉर्मेट में, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड सिंपली मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। तो हमारा जो है एक्सप्रेस का भी पार्ट खत्म हो चुका है। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमें इसका यूज नहीं है। पैकेट डॉट जेसन का भी अब हमें यहाँ से यूज नहीं करना, इसलिए मैं अभी इसको कट कर देता हूँ। एंड देन अब हमें यूजर कंट्रोलर एंड रजिस्टर एंड मॉडल, मॉडल भी हमारा लगभग क्रिएट हो चुका है। देन अब हम आएंगे अपने कंट्रोलर को बनाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट कर रखा था, हमने राउट्स क्रिएट कर रखे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं ट्राई ब्लॉक बनाने वाला हूँ। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैच एंड मैं कैच एंड कैच में हम क्या करेंगे कि पैरामीटर्स जो है, क्योंकि कैच जो है हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एरर को पास करेंगे, एरर। एंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करली ब्रैकेट दे देंगे एंड जो हमारा एरर आ रहा था वो गायब हो गया। एंड हम अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर अब कोड्स को राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हम लेट का यूज करेंगे, लेट। एंड लेट का यूज करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा बॉडी, एक यहाँ पे लाइक लेट का भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। एंड अगर इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट का हम लोग कहाँ कहाँ एंड किस लिए हम लोग, कैसे हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वो जानने के लिए। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया एंड इसमें हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हमारे बॉडी से डाटा आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में एक्सेस करेंगे। देन अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एंड इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे यूजर नेम, पासवर्ड, उन सबको हम इसमें पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम हो गया, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें हम लोग फ्रंट एंड से एक्सेस करने वाले हैं ना। तो ये हमारा यूजर, मैं एक बार क्या करता हूँ ना सिंपली कि मैं यहाँ से जाऊंगा एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं फटाफट कर लेता हूँ यूजर नेम एंड यहाँ पे आ गया यूजर नेम। यूजर नेम के बाद, क्योंकि हमारा, मैं नहीं चाहता ना कि मेरा की एंड वैल्यूज जो है वो दोनों अलग अलग हो, जिससे कि हमें एरर भी आए तो हमें इजिली पता चल जाए कि एरर कहाँ है। इसलिए मैं दोनों को सेम ही रखूंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरा फोन एंड फोन के बाद मेरा सिंपली यहाँ पे पासवर्ड एंड इनको हम क्या करेंगे सिंपली कि बॉडी में पास कर देंगे, ठीक है, जो हमने वहां पे बॉडी को रिक्वेस्ट किया है। ये हमारा फाइनली क्रिएट हो चुका है एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस देता हूँ कि आपको कोड को इजिली समझ में आए कि मैंने कोड कहाँ पे क्या किया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पार्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट ऑथेंटिकेट होगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा कि सपोज ये हमारा मतलब यूजर जो है, सपोज उसने सारे टेक्स्ट फील्ड इंटर किए लाइक फ्रंट एंड से, लाइक यहाँ पे जो हम बता दें आपको ब्राउजर में, मेरा ये जो हमारा फॉर्म है, मान लो सपोज यूजर ने यूजर नेम यहाँ पे टाइप नहीं किया, बाकी ईमेल डाला, यूजर फोन नंबर डाला, पासवर्ड डाला। तो उस टाइम जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट रन करेगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, उसमें बताएगा कि सारे फील्ड्स जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट, पहले तो हमारा ये फर्स्ट ऑथेंटिकेट होगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑथ लिख दूंगा एंड इसी के अंदर हम सारे ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि इफ, अगर हमारा डज नॉट इक्वल टू, मतलब डज नॉट मतलब उसको ना मिले यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे ईमेल। मैं इसको क्या करता हूँ सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पहले पेस्ट करूंगा एंड थोड़े बहुत मैं एडिटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। एंड जहाँ पे कॉमा था मैं यहाँ पे और साइन लगा दूंगा एंड यहाँ पे और हो गया एंड यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि यहाँ पे नॉट मतलब कि उसको इम्पिटी मिला, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन इफ कंडीशन के अंदर अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक
रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लाइक यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम रिटर्न। जैसे ही मान लो सपोज उसको यहाँ पे रिटर्न के मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे जैसे उसको यूजर नेम नहीं मिला या फिर ईमेल नहीं मिला, फोन नहीं मिला, इन सब में से कुछ भी नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा रेस्ट डॉट। एंड रेस्ट डॉट यहाँ पे क्या करेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेटस शो करा देता हूँ। स्टेटस स्टेटस में मैं दिखा देता हूँ, शायद एरर है ना, तो मैं यहाँ पे लाइक 410 दिखा देता हूँ स्टेटस। एंड देन अब इसमें क्या करेंगे, डॉट एंड रेंडर करा देंगे इसको। एंड रेंडर कराने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रेंडर कराना है किस पे, लाइक जो मुझे एरर दिखेगा ना वो हमारा रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इसको रिडायरेक्ट करा दूंगा। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लूँ मेरे रजिस्ट्रेशन वाले पेज का, RAGISTRATION रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा हो गया ना, लाइक वो रेंडर करेगा रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, एंड यहाँ पे हमें जो एरर थ्रो करेगा हम उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो लाइक सपोज हमारा जो ये एरर्स हो गया, ठीक है, एंड इसी एरर्स को हम इको कराएंगे अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट्स में। एंड सिंपली हम इसमें एरर्स में क्या करेंगे कि एरर जो होगा हमारा एरे में होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैसेज, ठीक है। एंड इसमें हमें मैसेज क्या दिखाना है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके, ये हमारा हो गया। एंड देन इसमें क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे पास कर देंगे यूजर नेम चेक करेगा। एंड यूजर नेम के बाद यहाँ पे क्या चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा, ठीक है। ईमेल के बाद यहाँ पे फोन नंबर चेक करेगा। एंड फोन नंबर के बाद क्या चेक करेगा, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारी, पहली ऑथेंटिकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम सिंपली अब हम डाटा को सेव कराएंगे डाटाबेस में, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को भी हम चेक करेंगे। तो अब देखो ये जो हमारा है ना ऑथेंटिकेशन पार्ट, सेम हम क्या करेंगे कि इसी को हम जैसे हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे, वही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसमें कैच वाले में जहाँ पे हम एरर को हैंडल करेंगे इसमें आएंगे। एंड सपोज मान लो कि हमारा जो ये ट्राई ब्लॉक जब रन करेगा उस टाइम मान लो सपोज कोई भी एरर आ गया डाटा सेव होने में, लाइक इंटरनल सर्वर एरर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे डाटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ उसका, सर्वर एंड हो गया उसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको दे देंगे 5000, ठीक है, 500। एंड इस पे हम क्या करेंगे कि एरर, एंड एरर के बाद हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा जो मैसेज ही रहेगा। एंड मैसेज के बाद यहाँ पे हम दे देंगे इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ही शो करेगा, इंटरनल सर्वर एरर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने डाटा को अब डाटाबेस में सेव कराएंगे। तो पहले अब हम यहाँ पे पहले ऑथेंटिकेशन पार्ट से हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डाटा को सेव ही करा लेते हैं डायरेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा यूजर यूजर। एंड इसमें क्या करूंगा, लाइक कि यहाँ पे अपने मॉडल को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा, एक्सेस करूंगा, जो हमने मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है तो वो होगा हमारा यूजर एंड यूजर मॉडल, ठीक है। यूजर मॉडल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करके बता रहा हूँ कहाँ गया, ये ऑटो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। मैंने जैसे ही किया वहाँ पे यूजर मॉडल, न्यू यूजर मॉडल, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इसको क्या किया कि इम्प्लीमेंट कर दिया इस पैकेज को जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था ना। एंड इसको एक्सपोर्ट कर दिया था मॉडल मॉड्यूल में। एंड उसको क्या कर रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने उसका यूज किया वो इसको ऑटो इम्प्लीमेंट कर दिया उस पैकेज को। देन जैसे ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम अपने सारे डाटा को पास करेंगे, जो भी हमें इनपुट लाइक हमारा की एंड वैल्यू इसमें हम पास करने वाले हैं। तो की जो होगा हमारा ये डाटाबेस, जो हमारा स्कीमा का वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है, यूजर नेम ईमेल। एंड जो हमारा यहाँ से हमारा जो डाटा जाएगा फॉर्म के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, वो जाएगा हमारा वैल्यूज, ठीक है। तो लाइक इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अपने सारे की एंड वैल्यूज को हम टाइप करेंगे। तो मैं एज ए एग्जांपल लिख दूं कि यहाँ पे हमारा की होगा एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यार, यूजर नेम ईमेल फोन, कौन इतना टाइप करने जाएगा, ठीक है। एंड अब हम इसमें देखो क्या करने वाले हैं कि सपोज ये हमारा की हो गया ना। एंड की होने के बाद देखो ये हमारा सारा की हो गया। एंड इसमें मुझे वैल्यूज भी देने होंगे, तो वैल्यूज में देखो हमारा जो की होगा वो सेम यूजर नेम ईमेल पासवर्ड है। एंड वैल्यू भी हमारा यूजर नेम है, लाइक मैंने वैल्यू यूजर नेम ले लिया।
एंड हमारा ईमेल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा की और वैल्यू दोनों सेम है, तो हम जब दोनों यहाँ पे सेम है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको की एंड वैल्यू को एक ही लिख सकते हैं, एक ही बार, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दोनों डिफरेंट होता ना, तो हम लोग की एंड वैल्यू दोनों को हमें अलग अलग लिखना होता। यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमारा की भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो हमें मुझे यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड आपको पता नहीं है कि अवेट कीवर्ड किस लिए हम यूज करते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हम लोग अवेट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। एंड यहाँ पे अवेट कीवर्ड का हम लोग यूज कर ही लिए। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे डाटा को जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया ना, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड हमने यहाँ पे यूजर का यूज किया, एंड इसको वी कंट्रोल वी, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सेव करा देंगे इस डाटा को, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा डाटा सेव होगा, ये हमें क्या करेगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न रेस डॉट रेंडर हो जाएगा। रेंडर होगा किस पे, लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे ये रेंडर कर जाएगा। जैसे ही हम वहां पे डाटा सेव करेंगे, डाटा जैसे हमारा रजिस्टर होगा यूजर का, वो क्या होगा, जैसे हमारा यूजर क्रिएट होगा, वो हमारे लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि हम वहां पे सिंपली जाके लॉगिन कर सकते हैं। एंड मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। एंड देखो, अब तो हमारे ये सारे पार्ट्स हो गए, तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में गाइस। एंड यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को हम चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सपोज मान लो कि यूजर नेम मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, एंड फोन नंबर में दे देता हूँ, एंड पासवर्ड में दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये इसी पेज पे रिडायरेक्ट तो हो गया, क्योंकि उसको एरर मिला, पर मुझे यहाँ पे एरर क्या मिला वो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे देना चाहिए कि यूजर नेम मतलब ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं सिंपली अपने जाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने एक बार कोड को रिवाइज करूंगा, ये सारी चीजें सही हैं। एरर 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 में मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो गाइज अब हम अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज में आएंगे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो मैंने लाइंस ऑफ कोड को कमेंट आउट किया था ना, मैं इसको अनकमेंट करूंगा, क्योंकि हमें जो इको कराना है ना एरर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरर्स को लाइक मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये जो हमारा एरर है इसको हम लोग यहाँ पे इको करा रहे हैं। एंड इको लाइक उसमें जो मैंने वेरिएबल मतलब कि क्रिएट किया है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो इसको हम अनकमेंट कर देंगे। एंड अनकमेंट करने के बाद हम सिंपली आएंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। एंड फिर से हम क्या करेंगे कि हम यूजर नेम को एमपीटी छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ सुश्रुत पांडे 1, एंड फोन नंबर, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ। एंड देन इसको मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है ना, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये हमारा मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, और ये टोटली वर्क भी कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको कट करेंगे, एंड फिर से रजिस्ट्रेशन वाले पेज में आएंगे। एंड यहाँ पे हम इसको यूजर को रजिस्टर करेंगे। तो देखो यूजर को रजिस्टर करने के पहले मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके एटलस ओपन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये कंपस है ना, इसको मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसको हम ओपन करेंगे। एंड जो हमने वहां पे यूआरएल कॉपी किया था, मैं डाटाबेस वाले में आता हूँ, डाटाबेस जीएस में, एंड यहाँ से जो हमारा यूआरएल है ना, इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करूंगा। एंड इससे क्या होगा कि हम इसको लोकली भी एक्सेस कर लेते हैं, कर सकते हैं अपने डाटाबेस को, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, एंड कंपस में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि जो हमारा एटलस जो है वो क्लाउड पे था, लाइक हमारा जो डाटा क्लाउड बेस्ड पे सेव हो रहा था, मैं उसको यहाँ पे भी लोकली एक्सेस करके देख सकता हूँ। तो जब तक ये कनेक्ट हो रहा है, फाइनली ये कनेक्ट हो गया। एंड अब हम इसमें चलते हैं, अपने डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो नहीं, ब्राउजर में आता हूँ, एंड ब्राउजर में हम डाटा को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक एक करके यहाँ पे डाटा को इंसर्ट कराएंगे। लाइक यूजर नेम में मैं अपना नाम यूज करता हूँ सुश्रुत पांडे। देन हम यहाँ पे ईमेल यूज कर लेते हैं, एंड ईमेल के बाद हम यहाँ पे फोन नंबर, एंड पासवर्ड में मैं दे देता हूँ सुश्रुत SUSHRUT@123। देन यहाँ पे हम रजिस्टर करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने यूजर को रजिस्टर किया, एंड वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है डाटा जो है वो यूजर जो है वो रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाया था वो ये लगाया था कि जैसे ही हमारा डाटा जो है वो यूजर जो है वो इंसर्ट हो, तो वो रिडायरेक्ट कर दे हमें लॉगिन पेज पे। एंड इसको हमें देखने के लिए हम कंपस पे जाएंगे,
एंड ये जो हमारा यूजर है ना, टेस्ट के अंदर यूजर, इस पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डाटा शो करना तो चाहिए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे मुझे डाटा जो है वो मिल गया, सुश्रुत पांडे एंड ये। अब हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड इंसर्ट कराना, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसके लिए एक लाइब्रेरी आती है, एक पैकेज आता है बाइक्रिप्ट का यूज करके। तो इससे हम क्या करेंगे कि अपने पासवर्ड को हैश पासवर्ड में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा यहाँ पे कि हम उस पैकेज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जब हम नोड पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, नोड को जब इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसी टाइम उसके साथ ही वो इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि हम अपने बाइक्रिप्ट वाले पैकेज को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा BCR, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा YPT, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा कि रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करूंगा। एंड रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि BC, लाइक ये जो है हमें ऑटो सजेस्ट कर दिया, एंड ऑटो सजेस्ट कर दिया, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हमारा ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे अपने यूजर रजिस्टर वाले फंक्शन में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा ये जो हम पासवर्ड ले रहे हैं ना, तो इसी के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे कि एक हम लाइक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हैश पासवर्ड करके, ठीक है। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, एंड अवेट कीवर्ड का यूज करने के बाद हम अपने जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। लाइक यहाँ पे कोई एरर आ गया क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। ओ यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मुझे ये कर देना है। मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया है, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, एंड मैं कहाँ गया, ये कहाँ गया मेरा फंक्शन, ये रहा। एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे हैश में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए हम हैश कीवर्ड का यूज करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। जो हमारा इनपुट फील्ड आ रहा है पासवर्ड ना, इसको हम यहाँ पे पास कर दिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो है पासवर्ड हैश पासवर्ड में जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमें कितने कीवर्ड का यूज करना है, मतलब कितने नंबर्स में उसको जनरेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि सेट अराउंड 10, मतलब आप 10 के लगभग इसको आप जनरेट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे 10 नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा, या फिर मैं 4 टाइप कर दूंगा। देन ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे अब देखो, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हैश पासवर्ड तो जनरेट हो गया, तो अब मुझे इसको डाटाबेस में भी पास करना होगा। तो डाटाबेस में पास करने के लिए अब यहाँ पे हैज अ वैल्यू, ये हमारा वैल्यू हो गया ना पासवर्ड, हैश पासवर्ड। तो इसको अब यहाँ पे हम पास कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम एक ही कीवर्ड कीवर्ड जो है हमारा एंड वैल्यू जो है दोनों डिफरेंट हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों को टाइप करना होगा। अगर ये दोनों सेम होते ना, तो हम यहाँ पे सेम टाइप करते हैं, एक ही टाइप करते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, ये अपने ब्राउजर पे आएंगे, एंड यहाँ पे हम इसको अब टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आना होगा। एंड मैं एक बार देख लेता हूँ डाटाबेस से कनेक्ट हो गया कि नहीं, हाँ हो गया। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सिविल प्राइमरी इतना मैं यूजर नेम ले लेता हूँ। देन यहाँ पे एडमिन, एंड एडमिन के बाद मैं फ़ोन नंबर अपना ही ले लेता हूँ सेम। एंड उसके बाद नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर में कुछ भी और ले लेता हूँ। एंड देन पासवर्ड मैं क्या करता हूँ, SUSHRUT@123, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। एंड उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर वाले पे। तो यहाँ पे हमारा देखो सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो चुका है यूजर, क्योंकि हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। एंड हमें चेक करने के लिए अब हम आएंगे अपने कंपस में, एंड कंपस में इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा यूजर रजिस्टर हुआ है सिविल प्राइमरी 912, एंड यहाँ पे एडमिन, एंड इसका फोन नंबर एंड जो पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड आ गया है, इस टाइम मुझे मिल गया यहाँ पे फाइनली। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर हो गया। देन अब हम यहाँ पे दो तीन और ऑथेंटिकेशन पार्ट्स पे हम काम करने वाले हैं, आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला जो है हमारा पैटर्न ऑथेंटिकेशन। देन हम यहाँ इसमें डुप्लीकेट एरर, लाइक जो हमारा डुप्लीकेट, अगर सपोज मान लो कि यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या फिर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड हम क्या करते हैं कि उसी ईमेल से जब हम दोबारा रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उस टाइम मुझे वहां पे बोलेगा कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर दिस फोन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूज डिफरेंट, ठीक है। ये सब सारे ऑथेंटिकेशन पार्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न के लिए क्या करेंगे कि जब हम पैटर्न ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें यूजर मॉडल में जाना होता है। एंड यूजर मॉडल में जाने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे susu.txt वाले फाइल में। तो मैं उसी को सिंपली यहाँ पे हम
कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ईमेल के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये अभी टाइप करना बहुत ही मुश्किल है। आप सिंपली जाके क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर सकते हैं पैटर्न ऑथेंटिकेशन, तो वो आपको दे देगा वहां पे। आप वहां से इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एंड सिंपली मैं क्या करूंगा कि इस रिक्वायर्ड के ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड ठीक है, एंड देखो ये हमने ट्रिम का यूज इसलिए किया हुआ है कि सपोज मान लो कि कोई ईमेल टाइप करते हुए कोई व्हाइट स्पेस दे देता है या फिर कुछ भी, तो वो क्या करता है उस चीज को उसको ट्रिम कर देता है, रिमूव कर देता है उस चीज को, इसलिए हम लोग उसको ट्रिम का यूज करते हैं। देन अब हम यहाँ पे फोन नंबर का भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने फोन नंबर का यूज कर लिया एंड इसको क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपली। एंड यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं एंड इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। एंड देखो अब ये हमारा सारी चीजें हो गई। यहाँ पे पैटर्न देखो, पैटर्न हमेशा इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि इसको कोई याद नहीं कर सकता इस पैटर्न को। ठीक है, या तो आप कहीं इसको कॉपी पेस्ट करके रख लो, या फिर इसको आप गूगल से भी डायरेक्ट सर्च करके एक्सेस कर सकते हो। देन अब हम आएंगे यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं यूजर कंट्रोलर में। एंड मैं इसको अभी यहाँ से कट कर देता हूँ एंड इसको भी कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसका जरूरत है नहीं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इस ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट्स पे काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपने इफ कंडीशन को, लाइक जो हमारा पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ से इफ के थ्रू हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन दे दिए। एंड यहाँ पे अगर उसको ये पैटर्न नहीं मिला, लाइक ये जो हमने यहाँ पे पैटर्न दिया ना, तो सबसे पहले हम ईमेल के लिए लिखेंगे, तो इसी पैटर्न को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर उसको ये पैटर्न नहीं मिला, ठीक है, ईमेल में, और यहाँ पे हम डॉट टेस्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड उस टेस्ट कीवर्ड में क्या करेंगे कि ईमेल को हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंपली। तो वो देखो हम लोग टेस्ट फंक्शन का इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रहा है कि रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट वेदर आर नॉट पैटर्न एग्जिस्ट इन द सर्च स्ट्रिंग, या फिर जो हम यहाँ पे लाइक हम इनपुट टेक्स्ट फील्ड दिए हैं वो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम लोग ये सब सारी चीजें टेस्ट करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे एक और मुझे काम करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और ब्रैकेट दे दूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस इफ कंडीशन को हैंडल करूंगा। एंड सिंपली मैं क्या करूंगा कि ये जो है ना इसी को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लूंगा। एंड मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको रेस डॉट स्टेटस यहाँ पे मैं दे देता हूँ 402। यार स्टेटस कोड जो भी आप मन करे वो भी दे सकते हो, लेकिन एक एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप दे सकते हो कि हर एक स्टेटस को क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ईमेल को है ना, तो ईमेल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कट करूँगा इन सारी चीज़ों को। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे इनवैलिड ईमेल, यहाँ पे मैं देता हूँ इनवैलिड ईमेल प्लीज री इंटर ईमेल। ठीक है, ये हमारा री इंटर ईमेल हो गया। एंड इसको हम क्या करेंगे, अब सेव कर देंगे। एंड सेव हम क्या करेंगे, यही चीज अपने फोन नंबर के लिए मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपली कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया। एंड पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा फोन नंबर का पैटर्न है इसको हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा। एंड ये जो हमारा ईमेल है, ईमेल की जगह हम टाइप करेंगे फोन नंबर। एंड फोन नंबर कहाँ गया, यहाँ पे फोन नंबर। एंड फोन नंबर के बाद यहाँ पे दिख रहे हैं रेस्ट डॉट स्टेटस 402 रेंडर, ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आएगा इनवैलिड फोन नंबर प्लीज एंटर फोन नंबर अगेन, यहाँ पे अगेन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं अगेन कर देता हूँ, अगेन अगेन। ठीक है, एंड इसको मैं फिर से सेव करूंगा। एंड सेव करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे पास करना होगा फोन नंबर। ठीक है, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। ये जो हमारा है पैटर्न ऑथेंटिकेशन हो गया। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस ऑथेंटिकेशन को भी हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। एंड सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे मैं फिर से वही अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आऊंगा। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर नेम 12345। एंड ईमेल में मैं दे देता हूँ ये। एंड ईमेल में मैं अभी फिलहाल तो क्या करता हूँ, ठीक है मैं दे दिया ये। एंड मैं इसको जीमेल हटा देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ एंड डॉट कॉम हटा देता हूँ। ठीक है, एंड फोन नंबर में मैं क्या करता हूँ, ये देता हूँ, शायद ये पूरा पैटर्न में दे देता हूँ। एंड पासवर्ड में मैं 12345 6। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको रजिस्टर करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे क्या दे रहा है कि इनवैलिड ईमेल प्लीज री एंटर्ड ईमेल अगेन।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वो वैल्यू भी मुझे दे रहा है कि इसको आप फिक्स कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट कॉम लगा देते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि इस पेज को एक बार और रिफ्रेश करूंगा, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर नेम, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक एडमिन @admin, एंड यहाँ पे मैं फोन नंबर दे देता हूँ लाइक ये सब सारी चीजें, ठीक है। एंड इसमें मैं एक और ये पैटर्न में दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे देखो, इनवैलिड फोन नंबर, प्लीज री इंटर फोन नंबर अगेन। यहाँ पे हमारा इनवैलिड फोन नंबर बताने लगा, तो ये भी हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट जो है पूरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। देन अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे पेज को, एंड यहाँ से हम नया यूजर जो है वो रजिस्टर करेंगे। एंड यहाँ पे हम एक और लाइक ये हम KJFIJ जीमेल यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे फोन नंबर मैं यूज कर लेता हूँ। एंड फोन नंबर के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 123456, एंड इसको हम रजिस्टर करते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कोई एरर आया, एंड एरर क्या आया वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। एंड दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो आओ अब हम चलते हैं इसको अपने बैकएंड के में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ऐप देखो क्यों ठीक है यूजर नेम के थ्रू, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से सेव करेंगे। ओ यहाँ पे सेव करना है इस फाइल को, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो सके। एंड यहाँ पे हम आएंगे अपने अगेन लाइक अपने ब्राउजर पे, एंड इसको हम रिफ्रेश करेंगे। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक प्रो कोड विजार्ड। यहाँ पे मैं ईमेल ईमेल में दे देता हूँ rasupande1@gmail.com। फोन नंबर में दे देता हूँ कुछ भी, क्योंकि ये यूनिक है तो इसलिए वो एरर आ रहा था 9867654321। लाइक मैं इसको शुरू कर देता हूँ ना, 99995 लाइक 9565671751, ठीक है। एंड देन पासवर्ड मैं दे देता हूँ SC कुछ भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब हम रजिस्टर करते हैं इसको। तो ये देखो यूजर जो है रजिस्टर्ड हो गया। एंड यूजर रजिस्टर होने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ब्राउज करके यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो प्रोकोड विजार्ड, एंड यहाँ पे 95656717, एंड ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो ये जो हमारा फाइनली जो है वो रजिस्टर हो चुका है यूजर। एंड अगेन अब हमारा जो सेकेंड ऑथेंटिकेशन पार्ट है वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेशन पार्ट है। वो क्या होगा कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट ईमेल को फाइंड करेंगे। सपोज मान लो कि ये जो हमारा ना कहाँ गया डाटाबेस, ऑलरेडी जो हमारा सुश्रुत पांडे 1@gmail.com है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एंड हम चाहते हैं कि एक और हम एडमिन को लाइक हम एक और यूजर को रजिस्टर करें इसी सेम ईमेल से। तो वो क्या करेगा वहां पे कि पहले फाइंड करेगा इस ईमेल को कि क्या डाटाबेस में ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो हमें जो है फ्रंट एंड पे वहां पे मिलना चाहिए आउटपुट जो है कि ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज इंटर्ड अनदर ईमेल, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आऊंगा अपने ब्राउजर पे, एंड उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सिंपली, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि डुप्लीकेट ईमेल, लाइक डुप्लीकेट ईमेल ऑथेंटिकेशन में लगाऊंगा, एंड डुप्लीकेट फोन नंबर ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं देख लूँ कि डुप्लीकेट यहाँ पे लग पाएगा या नहीं। देखो यूजर नेम ठीक है, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल यूनिक ठीक है, ठीक है, ये दोनों हमारे सही होने चाहिए। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यूजर कंट्रोलर में आएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इफ कंडीशन के नीचे आऊंगा, एंड मैं इसी को पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट नाम से, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट, यहाँ पे ओ सॉरी डुप्लीकेट ईमेल, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूंगा कि सिंपली जब डुप्लीकेट ईमेल हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे अवेट का मैं यूज करूंगा कीवर्ड का, एंड यहाँ पे मैं यूजर मॉडल है ना, यूजर मॉडल, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर मॉडल का। एंड इस यूजर मॉडल में हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे फाइंड वन, ठीक है। यहाँ पे हम अब डाटा को डाटाबेस से फैच करेंगे, एंड उस जो हमारा इनपुट ईमेल है उसको हम यहाँ से मैच कराएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल पास कर देंगे, ठीक। देन अब हम जैसे ही हमारा ये ईमेल पास हुआ वो क्या करेगा कि ईमेल को वो मैच कराएगा। अगर ईमेल मैच हो गया तो यहाँ पे क्या करेगा कि अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ अगर यहाँ पे डुप्लीकेट ईमेल उसको मिला, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इफ कंडीशन कैसे लग रहा है। इफ अगर उसको डुप्लीकेट ईमेल मिला तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसी को कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। एंड यहाँ पे देखो मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे 403, एंड रेंडर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे एरर मैसेज में है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ईमेल
ऑलरेडी रजिस्टर प्लीज इंटर अनदर, ओ स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, अनदर, ठीक है, अनदर ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे अब क्या हो गया कि डुप्लीकेट ईमेल का भी हो गया। एंड लाइक यहाँ पे अब हमें सिंपली यहाँ पे ईमेल पास कर देना होगा। एंड मैं यहाँ पे ईमेल पास कर दिया, ये हमारा हो गया ईमेल का। सेम हम क्या करेंगे कि वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फ़ोन नंबर के लिए। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे फ़ोन नंबर। एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे जो हमारा ईमेल था ना, बस इतने पार्ट्स को हम फ़ोन नंबर कर देंगे। एंड इसको क्या करेंगे यहाँ पे फ़ोन नंबर इसको कॉपी, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर को यहाँ से कॉपी किया। एंड यहाँ पे हमारा जो आया है ना ये फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल दूंगा। और ये जो हमारा ईमेल है इसको हम यहाँ पे फ़ोन नंबर कर देंगे। और इस वेरिएबल को यहाँ पे हम इफ कंडीशन में लाके डालेंगे। एंड सेम हमारा ये एरर होगा, रजिस्टर वाले पेज पे जाएगा। एंड यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फ़ोन, डुप्लीकेट, देखो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज एंटर अनदर ईमेल, ईमेल नहीं फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन नंबर। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे पास कर दूंगा इस फ़ोन नंबर को यहाँ पे। एंड इसको मैं क्या करूँगा सेव कर दूंगा, ठीक है। ये भी हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे एंड इस ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि इस पेज को रिफ्रेश करना होगा। एंड अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे sushrutpande1@gmail.com ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो हम इसी मेल का यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो सिंपली अब सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ टॉम हैरी। एंड यहाँ पे ईमेल जो होगा हमारा sushrutpande1@gmail ही होगा। एंड फोन नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, लाइक 9565671751। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पासवर्ड में दे देता हूँ कुछ भी। एंड लाइक मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने रजिस्टर किया ना, तो वो क्या किया कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज इंटर अनदर ईमेल, क्योंकि उसको जो है ये ईमेल जो है वो ऑलरेडी जो है डाटाबेस में उसको मिल रहा है। एंड इसके वजह से वो बोल रहा है कि ईमेल आपका ऑलरेडी मौजूद है, आप क्या करो कि आप नए ईमेल आईडी से रजिस्टर करो नए यूजर को। इसलिए वो यूजर को रजिस्टर नहीं किया। एंड देन अब सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक बार और रिफ्रेश करके फोन नंबर का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, टॉम हैरी दे देता हूँ। एंड यहाँ पे ईमेल में डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, tom@gmail.com। एंड उसके बाद मैं फोन नंबर दे देता हूँ सेम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये जो फोन नंबर यहाँ पे यूज किया है ना 9565671751, उसको हम यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं SUSHRUT। एंड इसको हम सेव करेंगे अगेन डाटाबेस में। देखते हैं हमारा फोन नंबर का ईमेल जो है वो लाइक ऑथेंटिकेशन वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई थिंक ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने बैकएंड साइड में। यहाँ पे डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, ब्राउजर पे आता हूँ, देखो यहाँ पे देखो फोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज इंटर अनदर फोन नंबर। तो ये भी हमारा फोन नंबर का भी ऑथेंटिकेशन पार्ट जो है हमें मिल गया। एंड यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि यही फोन नंबर जो है, ठीक है। बाकी सारे डाटा तो रिफ्रेश हो गए, पर ये फोन नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये ऑलरेडी डाटाबेस में रजिस्टर्ड है। इसलिए आप इसको दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं नया फोन नंबर। तो ये सब सारी ऑथेंटिकेशन पार्ट जो है हमने आपको बता दिया। एंड अब देखो अब हम एक नया यूजर वो आपको इंसर्ट करके दिखाएंगे कि जिससे क्या पता चले आपको कि हाँ ये सारे ऑथेंटिकेशन पार्ट जो है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज मैं यहाँ पे एक नया यूजर कंप्लीट करता हूँ जिसका सारा डाटा जो है वो डिफरेंट होगा, टॉम हैरी। एंड मैं इसका दे देता हूँ टॉम हैरी tom@gmail.com। एंड यहाँ पे यूजर नेम मैं दे देता हूँ लाइक यूजर फोन नंबर, मैं कुछ भी दे दूंगा 99267451। एंड यहाँ पे मैं देख लूँ कितना हुआ 2242628 एंड 2 और लाइक डिफरेंट नंबर मुझे चाहिए ना, मैं यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नंबर यूज कर सकता हूँ। लाइक पासवर्ड में दे देता हूँ टॉम हैरी@123। एंड इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखो बिना किसी एरर के हमारा डाटा जो है वो रजिस्टर हो गया और हम लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। एंड इस चीज को हम अपने डाटाबेस में भी चेक करेंगे कि क्या वो टॉम हैरी जो है वो रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इसको रिफ्रेश किया। एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो यूजर है ना यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया, टॉम हैरी tom@gmail.com, क्योंकि इसका जो डाटा है वो सारा डिफरेंट था।
ठीक है, यूजर नेम भी, ईमेल भी एंड फोन नंबर भी। एंड हमने इतने सारे ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को देख लिया। अगर आपको और भी ज्यादा नए ऑथेंटिकेशन पार्ट्स पे देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी इसमें डिफरेंट ऑथेंटिकेशन पार्ट्स में आपको दिखा सकता हूं, जो कि आपको और भी ज्यादा इसको और भी ज्यादा सिक्योर करेगा इस डाटा को। आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं ऑथेंटिकेशन पार्ट्स में बताऊंगा। एंड अगर आपको और भी ऑथेंटिकेशन लाइक आपको कोई ऑथेंटिकेशन लाइक समझ में नहीं आता है और आप उस चीज को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें आपको ये अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो। सो गाइज, अभी तक जिन लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो फटाफट मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।